आज हम लोग सर्किल कंप्लीट करेंगे। सर्किल जो 9 क्लास में पढ़े हो वो तो यहाँ यूज होगा ही, उसको वहाँ से देख लोगे, नहीं तो उसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ हम रिकॉल कर देते हैं। और क्लास 10 में सर्किल बहुत कम है जितना क्लास 9 में पढ़े हो। अब वो सर्किल में हम यहाँ कोड रेडियस सब तो नहीं पढ़ाएंगे, वो सब क्लास 9 वाली कॉपी में देख लोगे, उससे याद तो होगा ही। और जो जो पॉइंट्स यहाँ क्लास 9 वाला ज़रूरत पड़ेगा वो हम यहाँ रिकॉल कर रहे हैं, उसको याद रखोगे। फिर क्लास 10 में जो जो हमारे सर्किल से रिलेटेड टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। याद करो, क्लास 9 में सबसे पहले कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, उसके बाद कुछ थ्योरम सब पढ़े थे, तो कुछ थ्योरम हमें यहाँ भी याद रखना होगा। जैसे एक पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई सर्कल है तो सेंटर होगा, उस सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे, यहाँ हमारा PQ एक कोड है, और इस PQ कोड पे अगर सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब अगर इफ OA perpendicular to PQ then PA बराबर QA, ठीक है। तो कहीं भी यूज हो तो ये सर्कल में यूज कर सकते हैं। इसका इन्वर्स भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमारे पास सर्कल में कि PA बराबर QA, तो ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस पे। क्लास में पढ़े थे, इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, मुझे पूछेगा भी नहीं इसका प्रूफ, क्योंकि ये 9 क्लास के दौरान है। दूसरे और इसमें कुछ थ्योरम करे थे कि अगर कोई सर्कल है और कोई आर्क लेते हैं ए बी एक आर्क है, ये आर्क AB सेंटर पे सबटेंड कर रही है और यही आर्क AB सर्कल पे भी सबटेंड कर रही है, ठीक। ये आर्क AB सेंटर पे सबटेंड कर रही है तो एंगल AOB बन रहा है, और ये आर्क AB ये सर्कल में भी सबटेंड कर रही थी, यहाँ भी एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल की ये रिलेशन होता है कि एंगल AOB जो होगी वो एंगल APB का आधा होगा, हाफ होगा। अगर ये 60 डिग्री है 30 डिग्री है, या फिर इसी को ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इसका 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा। तो ये भी हम याद रखेंगे कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जो आर्क सबटेंड मतलब आर्क AB जो है सर्कल पे सबटेंड कर रही है, वही आर्क होना चाहिए, वही आर्क सेंटर पे भी सबटेंड कर रही है, तो दोनों में ये रिलेशन होता है। पढ़े थे प्रूफ भी इससे रिलेटेड एक और पढ़े थे कि मान लो अगर कोई आर्क AB है, ये आर्क AB सर्कल पे सबटेंड कर रही है P, तो यही आर्क AB Q पे भी सबटेंड कर रही है, सेम आर्क। ये जो हम यहाँ डार्क किए हैं, यही आर्क AB P पे भी सबटेंड कर रही है, यही आर्क Q पे भी सबटेंड कर रही है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, ठीक है। सेम आर्क सबटेंड सेम एंगल ऑन द सर्कल, देखो दोनों सर्कल पे ही है, ऐसा नहीं है कि एक सेंटर पे और एक सर्कल पे, दोनों और सेम आर्क है और वो सर्कल पे सबटेंड कर रही है अलग अलग, तो भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पढ़े थे इसी से रिलेटेड हम लोग कि ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हमारा डायमीटर हो गया, AB क्या है, डायमीटर है, तो ये डायमीटर क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है। इसके लिए सबटेंड बॉडी क्या था ना, जो डायमीटर AB है, ये A से भी प्रोसीड किए और B से भी, दोनों दूसरे को मीट किया है यहाँ पे। डायमीटर सबटेंड करेगी, कहाँ पे सबटेंड कर रही है, सर्कल पे। तो डायमीटर अगर सर्कल पे सबटेंड करेगी तो वो राइट एंगल बनाएगी। डायमीटर अगर सर्कल पे सबटेंड करेगी तो वो राइट एंगल बनाएगी, मतलब 90 डिग्री बनाएगी। डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल कहाँ पे, ऑन द सर्कल, सर्कल पे राइट एंगल सबटेंड करती है। इसका भी यूज देखने को मिलेगा क्लास 10 में। डायमीटर राइट एंगल सबटेंड करती है, 90 एंगल बनाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए अगर इसको ऐसे इरेज कर दें
देखो ये सेमी सर्कल दिख रहा होगा, ठीक, सेमी सर्कल है कि नहीं, सेमी सर्कल, ठीक, इसको एंगल ऑफ सेमी सर्कल भी बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ सेमी सर्कल भी बोलते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा 90 डिग्री राइट है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल को मतलब होता है सेमी सर्कल बना देंगे, ऐसे डायमीटर को सबटेंड करिए, डायमीटर ही है ना सेमी सर्कल का, एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे, उसके कुछ थ्योरम है यहाँ पे, और भी कुछ यूज होंगे जैसे टॉपिक है उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, लेकिन इतना अवश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और पढ़े थे कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल जिसको कहते हैं टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर सर्कल हैव सेम सेंटर, दो या दो से ज़्यादा सर्कल पर लेकिन सेंटर उसका सेम ही है। जैसे मान लो ये सेंटर है, एक सर्कल बना है लेकिन रेडियस तो अलग अलग डिफरेंट रेडियस का दो सर्कल बना है, ये क्या हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और ये जो अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो गौर से देखो ये भी जो है ये कोड है किसका, बड़े वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का भी, छोटा वाला सर्कल छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, चाहे इसको इनर सर्कल बोल सकते हैं और इसको आउटर सर्कल बोल सकते हैं, स्मॉलर सर्कल बिगर सर्कल, कैसे भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो ये कोड ए बी जो है बड़े वाले सर्कल का कोड है, छोटे वाले सर्कल का कोड नहीं है। छोटे वाले सर्कल का कोड है ये नहीं, छोटे वाले सर्कल के अंदर में तो नहीं खींचा, बाहर नहीं खींचा, तो ये छोटे बड़े वाले सर्कल का क्या है ये कोड है। अगर मान लो ये सेंटर से इस कोड पे ऐसे हम क्या डालते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, तो गौर से देखो ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, यहाँ है परपेंडिकुलर हम डाले हैं, अगर ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे तो ए पी और बी पी बराबर हो जाएगा कि नहीं। कहाँ भी जो फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग जो इरेज किए उसमें वहाँ हम लोग पढ़े थे ना कि सर्कल से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर लाइन कोड को बाइसेक्ट कर देती है, तो यहाँ भी बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन ये दिया होना चाहिए ओपी परपेंडिकुलर अगर रहेगा तभी ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी का इन्वर्स देखेंगे, अगर ए पी और बी पी बराबर है तो ये लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन बराबर होगी तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो किससे जाएगी सेंटर से जाएगी। नहीं, अगर कोई लाइन कोड का बाइसेक्टर है, अगर कोई लाइन कोड का बाइसेक्टर है तो किससे होगी जाएगी सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जाए तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। टच करने का क्या मतलब, सिंगल पॉइंट पे टच करना चाहिए नहीं, टच मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि फायरिंग करते हैं, अगर उसकी बुलेट हमारे बॉडी को टच करते हुए टच करते हुए निकल गई, हमारे अंदर नहीं गई, ऐसे यहाँ से टच करते हुए निकल गई तो क्या बोलते हैं कि गोली टच करके निकल गई। अगर बुलेट इधर से जाए इधर से निकल जाए या फिर अंदर नहीं रह जाए या फिर आर पार चला जाए तो क्या बोलेंगे टच किया है, नहीं, यहाँ पे लगे यहाँ से निकल जाए तो क्या बोलेंगे टच करते सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। मान लो कोई सर्कल हम एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक, प्लेन मतलब ये सरफेस 2D प्लेन सर्कल है, ठीक। अब हम इस पे एक सर्कल लेते हैं और एक लाइन लेते हैं, दोनों में हम एक प्लेन पे सर्कल लेते हैं और एक लाइन लेते हैं, 3 पॉसिबिलिटी होगी। कितनी पॉसिबिलिटी होगी 3। मान लो एक सर्कल एक लाइन लिए, देखो सर्कल एक लाइन है प्लेन पे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक सर्कल लिए और एक लाइन लिए ऐसे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे। अब एक सर्कल लेते हैं और एक लाइन लेते हैं जो सर्कल पे सिंगल पॉइंट पे क्या करें। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर्कल को, ना ही टच कर रही, ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक सर्कल और एक लाइन के लिए प्लेन में 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, दे कैन हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, इसमें सर्कल और लाइन दोनों की
बात की जाए तो दोनों का कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं यहाँ पे, जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। नहीं, ये पॉइंट जो है सर्कल पे भी लाई कर रही है और ये पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रही है, तो कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें देखिए कॉमन पॉइंट कितने हैं, 2। देखो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट ही ना होगा, ये पॉइंट सिर्फ लाइन पे लाई कर रही है लेकिन सर्कल पे तो नहीं लाई कर रही है, कॉमन पॉइंट उसको बोलेंगे कॉमन पॉइंट। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रही है और लाइन पे भी लाई कर रही है, तो कॉमन पॉइंट। इसमें नो एनी कॉमन पॉइंट, नो एनी कॉमन पॉइंट, इसमें 2 कॉमन पॉइंट्स, इसमें 1 कॉमन पॉइंट, ठीक। एक सर्कल एक लाइन है, एक पॉइंट कॉमन है, इस लाइन को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंजेंट, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। जो लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट को डिस्टिंक्टिव भी बोल सकते हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे सर्कल को, उसे सेकेंड कहते हैं। जो सिंगल पॉइंट पे टच करें सर्कल को उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब ही होता है टच, और यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है, तो अब यहाँ पे इस लाइन पे कुछ नहीं, लाइन को लाइन ही रहेगा, सर्कल रहेगा, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज बनी, एक लाइन और एक सर्कल को लेकर के। अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट समझ में आया, द लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, द लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो लाइन हमारा टेंजेंट हो गया, नहीं। और इसमें जो ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, कोई दिक्कत है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो टेंजेंट समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद करोगे, याद रखोगे, कॉमन पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सर्कल हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन। देखो ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, लेकिन ये क्या है, सब सेकेंड है, लेकिन ये स्पेशल सेकेंड है। अब ये स्पेशल सेकेंड क्या हो गया, क्योंकि ये सारे सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये ऐसा सेकेंड है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। 2 पॉइंट पे करती तो इंटरसेक्ट बोलते हैं, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो टच वर्ड यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट टच करते हैं, इसलिए स्पेशल सेकेंड है। और इसी स्पेशल सेकेंड का नाम हम लोग क्या देते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट को हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड। क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। बाकी जितने भी सेकेंड है, जो मतलब जो सेकेंड होंगे वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल को, लेकिन टेंजेंट जो है ये एक स्पेशल सेकेंड है। बोल कह सकते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हमारा सर्कल हो गया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक। मान लो हम इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन, ये सारी बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस लाइन का नाम हम लोग कहते हैं A1, A2, A3, A4, O। लाइन OA1 जो है, लाइन OA2, लाइन OA3, लाइन OA4 सब सर्कल के बाहर है कि अंदर है, सब सर्कल के बाहर ही है। बट लाइन OA जो है, OA ये सर्कल के न बाहर है न अंदर है, सर्कल पर है, ऑन द सर्कल है। तो ये लाइन OA, इस लाइन OA का अगर हम कंपेयर करें OA1 से, OA2 से, OA3 से, OA4, सबसे छोटी लाइन इसमें से कौन सी होगी? टच तो सिर्फ यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो सिर्फ यही लाइन जो होगी सर्कल पे होगी। बाकी यहाँ से कितना भी लाइन हम ड्रॉ कर दे, सब लाइन सर्कल के बाहर ही होगा कि होगा। तो अगर सब लाइन, सारी लाइनें हैं OA1, OA2, जितनी लाइनें देखें, OA1 देखें या फिर OA2 देखें या फिर OA3 देखें या फिर OA4 देखें, सब जितनी भी सारी लाइन देखें,
ऑल लाइन्स आर आउटसाइड द सर्कल, सारी लाइन जो है सर्कल के बाहर है, बट लाइन ओ ए इज ऑन द सर्कल। मतलब इस सारी लाइनों में सबसे छोटी लाइन क्या होगी, ओ ए होगी। इट मीन्स ओ ए इज द शॉर्टेस्ट लाइन। ओ ए क्या है, शॉर्टेस्ट लाइन है, सबसे छोटी लाइन है। ये ओ ए क्या करती है, ये पॉइंट है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट और ये लाइन है। ये ओ ए जो पॉइंट और एक ओ ए पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस बताती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ओ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। याद करो क्लास 9 में भी ये पढ़ चुके थे कि किसी पॉइंट और एक लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बताती है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। पढ़े थे ना, दैट इज ओ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point O and a line XY। इस डिस्टेंस बताती है पॉइंट O और एक लाइन XY के बीच। Therefore OA is perpendicular to XY। OA is the shortest distance between a point O and a line XY। OA जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके बीच का, एक पॉइंट और एक लाइन एक्स वाई के बीच का, ठीक है। तो यहाँ एंगल ओ ए वाई कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, या फिर इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसे दिया हुआ, जैसे मान लो एक सर्कल है और ये टेंजेंट खींचा हुआ है, तो हम ये इतना कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री हो सकता है। यहीं सिर्फ नीचे ही है, जैसे मान लो यहाँ सर्कल है, यहाँ एक टेंजेंट है, तो यहाँ एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा ये कि यहाँ 90 डिग्री है, क्यों गिवन है, टेंजेंट है तो ऑटोमेटिक हो गया, ये रेडियस हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब अगर मान लो हमको लिखना है ये कि अगर ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, तो पहले रीजन तो देंगे, ज्योमेट्री में ऊपर रीजन तो लिखना पड़ता है। रीजन बस इतना लिखेंगे कि सिंस ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, बस इतना ही लिखना है। इतना रीजन लिख कर ये लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, हम जानते हैं कि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मान लो इस पॉइंट पे हम एक ऐसे टेंजेंट खींच दिए, इस पॉइंट पे भी ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, अगर दूसरा खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक सर्कल पे हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, इस तरह से ढेर सारे, इस सर्कल पे जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ गिवन सर्कल, ठीक है। एंड देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। और किसी एक सर्कल की बात करें तो सर्कल, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक। टेंजेंट और सर्कल में क्या कॉमन होता है, पॉइंट्स कॉमन होते हैं। पॉइंट जो है एक पॉइंट, कितना पॉइंट कॉमन होता है, एक पॉइंट। सर्कल और टेंजेंट में सिंगल पॉइंट कॉमन होते हैं, इसी पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या फिर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट जो होता है उसी का नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब देखो सर्कल पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या खींच दिया गया, टेंजेंट। यहाँ भी कई पॉसिबिलिटीज बनती है। मान लो कि एक सर्कल है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो मान लो सेंटर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो क्या हम इस पॉइंट से कोई टेंजेंट खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। अगर कोई पॉइंट अंदर में लाई कर रही है, देयर इज नो एनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रही है तो नो एनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता है।
पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं, अब मान लो सर्कल के बाहर है, ठीक है, मान लो यहाँ सर्कल के बाहर है, ठीक, तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। इफ अ पॉइंट lies outside the circle, 2 tangents can be drawn. 2 tangents can be drawn. 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट, 3 केस हो सकते हैं, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो, बाहर हो और सर्कल पर ही लाई करे। यहाँ पॉइंट कहाँ लाई कर रही है? सर्कल पे। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ठीक, अगर पॉइंट लाई सर्कल कर रही है, सर्कल पे, देन one and only one tangent can be drawn. देखो यहाँ पॉइंट और सर्कल को, एक सर्कल है यहाँ को लेके 3 पॉइंट्स आए कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो कि रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये क्या बन गया? सेकेंड बन गया। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सर्कल पर ही हो तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम भी पढ़ते जाएंगे, बीच में थ्योरम कर लिया, दूसरा थ्योरम। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो बात आती है उसकी लेंथ की, कि टेंजेंट ड्रॉ कर पाते थे तो टेंजेंट्स में लेंथ में भी कोई रिलेशनशिप होता है क्या? जैसे मान लो ये O है, ये P है, ये A है, B है, ठीक। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लाइन लेंथ, जैसे ये लाइन, ठीक है। अब देखो टेंजेंट की लेंथ की बात की जाए ना तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। तो यही इतना ये पी भी लेंगे टेंजेंट की लेंथ, ये पूरा नहीं लेंगे यहाँ से, ये तो बढ़ता ही जाएगा। पी ए पी बी आर द टेंजेंट्स, आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों लेंथ में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये सर्कल का क्या है? रेडियस। तो ये भी क्या है? सर्कल का रेडियस है। इतना तो हमको पता है, अभी तुरंत पढ़े हैं कि जैसे ही अगर टेंजेंट देखेंगे तो एक रेडियस खींच देंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, और रेडियस जैसे ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। गौर से देखो कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये चेक करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये चेक करना है बराबर होता है या नहीं। हम पहले नए क्लास में भी पढ़े थे कि कोई भी 2 चीज़ें बराबर दिखानी हो तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या वो किसी 2 ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं। देखो अगर हम बीच में ऐसे करके एक लाइन खींच दें तो पी और पी बी ये 2 ट्रायंगल का पार्ट बन जाएगा। अब प्रूफ कैसे होगा? इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये कन्वर्जेंट है तो दोनों साइड्स बराबर होगी। चेक करो क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है या नहीं है। देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री फर्स्ट। दूसरा देखो ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तीसरा ये और ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है सेम है सर्किल का। सेम सर्किल 2 अलग अलग सर्किल का, ये 2 रेडियस अलग अलग 2 सर्किल के नहीं ना है, ये 2 रेडियस है और सेम है सर्किल, इसलिए दोनों रेडियस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमको जैसे ही तो पी ए बराबर पी बी होगा, इसका मतलब पी ए पी बी बराबर जो देखना करना है हमको सबसे पहले थ्योरम हो जाएगा ये कि प्रूव दैट टेंजेंट्स, स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल मतलब एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
ठीक है। टेंजेंट्स लिखिए क्योंकि दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से इक्वल होते हैं। इक्वल होने के लिए मतलब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बराबर पी ए बराबर पी बी। देखो जब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ सर्किल क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट हो गया प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करना पी बराबर पी। इसके पहले हम लोग क्या किए, सर्कल बनाए हैं तो लिख देंगे कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल। टू से पहले क्या लिखेंगे, अगर लैंग्वेज लिखा हो तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O and PA and PB are the tangents at point A and B respectively। दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे हैं respectively, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। ये दोनों प्रूफ करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये सब लिखना तुमको बताएंगे कि प्रूफ कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किए, ज्वाइन किए ओपी को, ज्वाइन ओपी, ड्रॉ तो नहीं कुछ किए, बस ज्वाइन कर दिए, जॉय पे भी ज्वाइनिंग। अब दोनों टाइम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। किस टाइम कन्वर्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। सीक्वेंस जहाँ पे जिस सीक्वेंस की स्टार्टिंग लिखी उसी सीक्वेंस में इसमें इस टर्म का नाम ओ ए पी लिखे थे, क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी पी। तीन चीज होना चाहिए बराबर। देखो फर्स्ट में ओ ए जो होगा वो ओ पी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा रीजन क्या देंगे हम, ओ पी जो है दोनों में कॉमन है, ओ पी बराबर ओ पी कॉमन है दोनों में। तीसरा क्या है, ओ ए जो है एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी कितना भी लिया, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ ए और पी रेडियस है और ये टेंजेंट्स है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगी, कन्वर्जेंट। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी कन्वर्जेंट ट्रायंगल ओ बी पी किस रूल से है, देखो ये का राइट एंगल और राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और ये साइड आरएचएस से बाय आरएचएस कन्वर्जेंसी रूल। क्योंकि 10th में सिमिलर लोड कन्वर्जेंसी रूल दोनों है, तो यहाँ पे लिख देंगे बायआरएचएस कन्वर्जेंसी रूल। वैसे आरएचएस सिमिलर रूल तो होता है, बायआरएचएस कन्वर्जेंसी रूल। देयरफॉर पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी। कन्वर्जेंसी में हम लोग लिखते हैं सी पी सी टी करके, कन्वर्जेंट पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल, ठीक है। corresponding पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल सी पी सी टी, पी ए बराबर पी बी। कोई डाउट है, दो थ्योरम भी कंप्लीट कर लिए, कुछ पॉइंट्स भी समझ लिए। अभी तुरंत पढ़ेगी थे कि बाहर में अगर पॉइंट रहेगा तो उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। उसके साथ थ्योरम भी पढ़ लीजिए, अगर कोई बाहर में पॉइंट रहेगा तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर, दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप होगा कि दोनों बराबर होंगे। और जो पॉइंट्स अंदर में था उसमें तो कोई टेंजेंट ही नहीं, तो उसमें क्या रिलेशनशिप। और जो पॉइंट सर्कल पर लाई कर रही थी उसमें तो एक ही टेंजेंट थे, एक ही टेंजेंट में क्या रिलेशन होने, कोई दो चीज़ होना चाहिए ना। हाँ, एक रिलेशन था ये कि अगर कोई सर्कल है, अगर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई करती है, अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई करती है और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस के साथ वहाँ 90 डिग्री बनता है। ये रिलेशनशिप हुआ इसमें। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करोगे।